For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 368th episode, we are going to talk about words or phrases that you can use to dodge arguments and keep conversations calm. अक्सर क्या होता है जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, अगर अगले व्यक्ति को गुस्सा आ जाए या फिर कोई आर्ग्यूमेंट होने वाला हो, तो कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं इन आर्ग्यूमेंट्स को. तो क्या वर्ड्स है, क्या फ्रेजेस हैं, वो जानने के लिए आपको ये एपिसोड सुनना होगा. जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स फ्रेजेस खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट वाइल. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. This is the first segment of this 368th episode and we are talking about words and phrases you can use to dodge an argument or keep the conversations calm. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं फर्स्ट फ्रेज की तरफ, जो कि है I understand. I understand. UNDERSTAND understand. यानी कि shows that you are listening and recognizing the other person's pain or point of view. जैसे मतलब कि आप किसी व्यक्ति की बात भावनाएं समझ रहे हो. जैसे आप एग्जाम्पल दे देते हो आपको समझाने के लिए, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द मिस्ड डेडलाइन. जैसे कोई व्यक्ति उसने डेडलाइन मिस कर दी तो बहुत गुस्से में है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप क्या करो, आई अंडरस्टैंड, कि उसको काम डाउन करो कि हाँ मैं समझता हूँ कि तुम अच्छा फील नहीं कर रहे कि तुमने डेडलाइन मिस कर दी. क्लियर? सो इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशंस को काम कर सकते हो. Let's move forward towards the second phrase for the evening, जो कि आ रहा है I see your point. I see your point. I see SEEC your 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 point POINT point. This acknowledges that their कह सकते हो कि perspective is valid even if you don't fully agree. मतलब कि किसी से आप बात कर रहे हैं तो आप ये चीज अगर आप बोल देंगे कि I see your point, इसका मतलब है कि वो जो व्यक्ति कह रहा है वो भी सही है, पर आपका ओपिनियन उनके ओपिनियन से मैच नहीं करता. गलत वो भी नहीं है, बट आप वो नहीं समझते. क्लियर? आपका ओपिनियन अलग है. जैसे आई सी योर पॉइंट अबाउट नीडिंग मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. मतलब मैं समझता हूँ कि तुम्हें और टाइम चाहिए, बट काम ही बहुत ज्यादा है. तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई डेडलाइन हो गई, दे दो काम. दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि काम भी बहुत ज्यादा है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें और टाइम चाहिए, बट काम भी तो बहुत ज्यादा है. तो इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट होते होते बचा सकते हैं और बात भी रख सकते हैं. आई सी योर पॉइंट अबाउट नीडिंग मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हें और टाइम चाहिए काम खत्म करने के लिए, बहुत सारा काम है. क्लियर? I hope you got the sense. If you have any questions or doubts regarding any of the phrases or word, you can freely ask me. Just go to our YouTube channel Radio Udan. Therein you can just drop in your messages, comments or anything you want to share in the comment area of Vocabulary Dose episodes. You can just check out the playlist of Vocabulary Dose in Radio Udan's channel. Also, you can drop me an email on my email ID, that is divyapens31@gmail.com. DIVYAPENS31@gmail.com. अभी के लिए जो थर्ड फ्रेज आ रहा है शाम का, वो है let us take a step back. Let us take a step back. LET let us 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 take 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 a step 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 back BAC के back. Let us take a step back. यानी कि this suggests taking a moment to cool down and approach the topic more calmly. मतलब कि जैसे आप किसी से बहस रहे हो तो आपने कहा चलो एक मिनट रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर बात करते हैं इस पे. ठीक है? तो थोड़ा और आप शांत हो जाएंगे दोनों. ठीक है? तो तब आप ये कह सकते हैं लेट्स टेक अ स्टेप बैक. जैसे लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट द बिग पिक्चर टू सी हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड. कि जैसे बहस होने लगी तो आप कह रहे हो चलो एक मिनट रुक जाते हैं और देखते हैं कि हम कैसे आगे जा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं. क्लियर? तो इस तरीके से हम बिल्कुल आर्गुमेंट को खत्म कर सकते हैं. तो चलिए अब लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फोर्थ फ्रेज, जो कि आ रहा है आई रिस्पेक्ट दैट. आई रिस्पेक्ट दैट. आई रिस्पेक्ट RESPECT रिस्पेक्ट दैट THAT दैट. आई रिस्पेक्ट दैट यानी कि expresses respect for their opinions or feelings even if you
डिसएग्री, मतलब अगर आप डिसएग्री भी करते किसी चीज से फिर भी आप रिस्पेक्ट करके उनके ओपिनियंस की, उनके फीलिंग्स की, तो तब आप ये चीज बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई रिस्पेक्ट दैट यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस इवन इफ आई डोंट फुली अग्री। मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि तुम अलग सोचते हो इसके बारे में, पर फिर भी ये सच है कि मैं पूरी तरीके से इसे अग्री नहीं करती या करता। क्लियर? आई रिस्पेक्ट दैट यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस इवन इफ आई डोंट फुली अग्री। क्लियर? सो दीज आर 4 अमेजिंग phrases and words you can use to dodge arguments and keep the conversations calm। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। फर्स्ट जो हमारे फ्रेज था वो था आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड, यानी कि it shows that you are listening and recognizing the other person's point of view। ये दिखाता है कि तुम अगले व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अच्छे से समझते हो। जैसे मैंने बताया था, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द मिस्ड डेडलाइन, कि मैं समझता हूँ कि तुम चिढ़ रहे हो, गुस्सा आ रहा है तुम्हें कि तुमने जो डेडलाइन है वो मिस कर दी, तो उस पे गुस्सा आ रहा है, पर इट्स ओके। तो इस तरीके से आप इस बात को कूल डाउन कर सकते हो। इसी के बाद जो सेकंड फ्रेज था शाम का वो था आई सी योर पॉइंट। आई सी SEEC योर YOUR, योर पॉइंट POINT, पॉइंट, यानी कि एक्नॉलेजेस दैट देयर पर्सपेक्टिव इज वैलिड इवन इफ यू डोंट फुली अग्री। मतलब उनकी जो वो बात कह रहे हैं वो सही है, फिर भी तुम पूरी तरीके से उस बात से अग्री नहीं करते हो। क्लियर? हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति बोल रहा है वो भी सही है, जो तुम बोल रहे हो वो भी सही है, बट तुम दोनों का जो सही है वो आपस में नहीं मेल खाता। ऐसा होता है, अक्सर हुआ होगा आपकी जिंदगी में भी, कभी हुआ है तो जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल लव टू नो दैट। अभी के लिए जो एग्जाम्पल था इसका वो था आई सी योर पॉइंट अबाउट नीडिंग मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इट्स लॉट ऑफ वर्क। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें और टाइम चाहिए, काम बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके से आपने इस बात को रखा। आई सी योर पॉइंट अबाउट नीडिंग मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। क्लियर? तो इसी के बाद जो थर्ड फ्रेज था शाम का वो था लेट अस टेक अ स्टेप बैक। Let us take a step back. LET, let us, 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 take, 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 a step, STEP, step back, BACK, back. It suggests taking a moment to cool down and approach the topic more calmly. मतलब टॉपिक को और शांतिपूर्वक तरीके से लेना, बात करना उस बारे में, कूल डाउन होना, तो तब आप कह सकते हो लेट्स टेक अ स्टेप बैक। जैसे एग्जांपल क्या होगा, लेट अस टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट द बिग पिक्चर टू सी हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। कि चलिए 2 मिनट रुकते हैं, सोचते हैं कि आगे कैसे चलना चाहिए, किस डायरेक्शन में, ताकि हम इकट्ठे भी चल पाए और सबका भला भी हो सके। क्लियर? तो जब बहुत ज्यादा हीटेड हो गया आर्ग्यूमेंट, काफी बहस बहस होने लगी, तब आप कह सकते हो लेट अस टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट द बिग पिक्चर टू सी how we can move forward। Clear? If you have any doubts, you can always ask us। अभी के लिए जो फोर्थ फ्रेज है शाम का वो था I respect that। I respect that। I respect RESPECT, respect that, THAT, that। जैसे कि क्या बोला था मैंने आपको, रिस्पेक्ट फॉर देयर ओपिनियन और फीलिंग्स इवन इफ यू डोंट अग्री। जब आप अग्री भी नहीं करते पर आप उनकी फीलिंग्स और थॉट से बिल्कुल मानते हो कि हाँ जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल मतलब सही है उनके तरीके से, बट हम दोनों की जो ओपिनियन है वो मैच नहीं करता, तब आप ये यूज कर सकते हो। जैसे आई रिस्पेक्ट दैट यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस इवन इफ आई डोंट फुली अग्री। ठीक है, मैं चाहे पूरी तरीके से तुम जो कह रहे हो उससे सहमत नहीं हूँ, पर फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है और वो भी सही है। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए बहुत ही दिलचस्प 4 phrases फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 368th एपिसोड। मैं हूँ आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा। बात चल रही है आज फ्रेजेस और वर्ड्स की दैट यू कैन यूज टू डॉज और अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड कीप द कॉन्वर्सेशंस काम। तो मिलते ब्रेक के तुरंत उस पर जल्दी से पानी पियाइए, स्टे हाइड्रेटेड, आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। This is the second segment of this 368th episode and we are talking about phrases and words that you can use to dodge an argument or keep conversations calm। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 5th phrase की तरफ जो कि है help me understand। Help me understand, HELP, help me ME, me understand, 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 यानी कि invites the other person to explain their thoughts more। मतलब showing that you want to understand their perspective। कि जैसे कोई बात चल रही है, बहस होने लगी, तो आप क्या कह रहे हो, तो आप क्या कह दोगे एकदम से help me understand, कि जो तुम कहना चाह रहे हो प्लीज मुझे भी समझाओ क्या कहना चाह रहे हो।
तो क्या कह सकते हो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाई दिस इश्यू इज सो इम्पोर्टेंट टू यू, आई वॉन्ट टू मेक श्योर आई एम सीइंग इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। प्लीज मुझे समझाइए कि ये चीज तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं समझना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है। क्लियर। तो कभी कोई व्यक्ति कोई चीज को लेके गुस्सा हो रहा है, बहुत चिढ़ रहा है, तो आप उन्हें कह रहे हो कि प्लीज मुझे समझाइए कि क्या चीज है ताकि मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव समझ पाऊँ। क्लियर। तो तब आप ये चीज कर सकते हो कूल डाउन करने के लिए, हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाई दिस इश्यू इज सो इम्पोर्टेंट टू यू, आई वांट टू मेक श्योर आई एम सीइंग इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। क्लियर। Anyhow, if you have any doubts regarding this phrase or any other word or phrase, please don't hesitate. आप पूछ सकते हैं हमसे। YouTube चैनल रेडियो उड़ान है, वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी। वहाँ जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में आप अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए and I'll make it clear to you there as well. Or you can also drop me an email on my email ID, that is divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com. Moving on. Sixth phrase for the evening is I hear you. I hear you. I hear, H-E-A-R, hear you, Y-O-U, hear you. I hear you यानी कि assures them that their feelings or opinions are being acknowledged. जब आप बोलते हो I hear you, वो दिखाता है कि जो उनके ओपिनियंस है, फीलिंग्स है, वो सुने जा रहे हैं, वो समझे जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, आई हियर यू एंड आई कैन टेल दैट दिस सिचुएशन हैज बीन रियली अपसेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो भी हुआ है ये तुम्हारे लिए बहुत अपसेटिंग है, तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। आई हियर यू एंड आई कैन टेल दैट, कि मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये जो सिचुएशन है इससे तुम्हें काफी दुख पहुंचा है, तुम काफी अपसेट हुए हो। क्लियर। सो इट्स अ वे ऑफ सेइंग, यू नो, आई हियर यू एंड आई कैन टेल यू दैट यू नो दिस सिचुएशन हैज बीन रियली अपसेटिंग फॉर यू। तो ये बहुत ही प्यारे फ्रेजेस हैं जो कि हम अक्सर यूज करके बात को काम डाउन कर सकते हैं और काफी इजीली आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कर सकती है। क्लियर। तो मुझे तो काफी दिलचस्प लग रहे हैं ये फ्रेजेस, आपको कैसे लग रहे हैं? प्लीज अपने जो व्यूज हैं अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए। हालांकि व्यूज पे कोई टैक्स नहीं है, फिर भी आप शेयर नहीं करते, तो आई डोंट नो व्हाट्स द थिंग, बट प्लीज शेयर, राइट। अभी के लिए जो 7th फ्रेज आ रहा है शाम का, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स अग्री टू डिसअग्री या लेट अस अग्री टू डिसअग्री। ये भी काफी ब्यूटीफुल फ्रेज है। LET, लेट अस, US, या फिर लेट्स भी कह सकते हो, LET'(S) लिखने का तरीका है। लेट्स अग्री, AGREE, अग्री टू TO2, डिसअग्री, DISAGREE, डिसअग्री। अग्री होता है कि हामी, मतलब अग्री करना सहमति, और डिसअग्री होता है कि सहमति ना होना। क्लियर। सो लेट अस अग्री टू डिसअग्री यानी कि इट सजेस्ट रिस्पेक्टफुली एंडिंग द आर्ग्यूमेंट विदाउट फोर्सिंग एग्रीमेंट, यानी कि दो व्यक्ति, दोनों के अलग अलग ओपिनियंस हैं और दोनों बहसी जा रहे हैं, तो दोनों ने कहा कि लेट अस अग्री टू डिसअग्री, कि दोनों मान जाते हैं कि दोनों के ओपिनियन अलग हैं, तो शांतिपूर्वक जो आर्ग्यूमेंट है उसे खत्म कर देते हैं और अपना जो ओपिनियन है या फिर जो अपनी पर्सपेक्टिव है वो दूसरे पे नहीं थोपते, यानी कि फोर्स नहीं करते। क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है ये। Let us agree to disagree on this point so we can move on to the other matters. मतलब जैसे दो अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो काफी सिंपल सी चीज है ये। जैसे let's agree to disagree on this point so we can move on to other matters. कई बार क्या होता है, आप किसी बात पे उलझ जाते हैं, कोई एंड नहीं निकलता, तो आप कह सकते हो let's agree to disagree on this point so we can move on to other matters. Clear? काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसी के बाद जो 8th हमारा फ्रेज आ रहा है शाम का, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लंबा है। What do you think we can do to resolve this? What do you think we can do to resolve this? Resolve का मतलब होता है किसी चीज को सॉल्व करना, RESOLVE, resolve. So what do you think, WHAT, what do, DO, UYOU, think, 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 we, 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 can, 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 do, TO, TO2, resolve, RESOLVE, resolve this, THIS, this. What do you think we can do to resolve this? यहाँ पे आप कह सकते हो, इसका मतलब होता है shift the focus to problem solving together, मतलब कि प्रॉब्लम को इकट्ठे सॉल्व करने पे आप फोकस डाल देते हैं, कि प्रॉब्लम के बजाय हम सॉल्व करते हैं इकट्ठे मिलके। सो व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू टू रिजॉल्व दिस? एग्जाम्पल क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू टू रिजॉल्व दिस इश्यू? आई एम ओपन टू सजेशंस। मतलब तुम बताओ फिर इस चीज का क्या समाधान किया जाए, क्या ओपिनियन, क्या
सोल्यूशन निकाला जाए, सजेशन सुनने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तुम्हें जो भी बताना तुम बताओ, बात रखो अपनी। क्लियर? तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम बात को रख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस फॉर दिस सेकंड सेगमेंट। मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि अगर कुछ छूट गया तो आप दोहरा लें। तो चलिए, जो 5th फ्रेज था इस शाम का वो था हेल्प मी अंडरस्टैंड। HELP, help me, me, understand, UNDERSTAND, understand. Help me understand यानी कि you are inviting the other person to explain their thoughts more. यानी कि वो जो उनके thoughts हैं वो आपको बताएं, showing that you want to understand their perspective. कि मतलब इस तरीके से आप उनको दिखा रहे हैं कि आप समझना चाह रहे हैं कि वो किस perspective से बात को रख रहे हैं या देख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाई दिस इशू इज सो इम्पोर्टेंट टू यू। आई वॉन्ट टू मेक श्योर आई एम सीइंग इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। कि बताओ मुझे कि ये चीज तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, मैं समझना चाह रहा हूँ तुम्हारा पर्सपेक्टिव। क्लियर? सो हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाई दिस इशू इज सो इम्पोर्टेंट टू यू। आई वॉन्ट टू मेक श्योर आई एम सीइंग इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। क्लियर? कि मैं तुम्हारे तरीके से इस चीज को देख रहा हूँ, ये मैं चीज जानना चाह रहा हूँ, तो प्लीज मुझे बताओ कि क्या चीज है ये। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस बात को कर सकते हैं। जो 6th फ्रेज था हमारा इस शाम का वो था आई हियर यू। आई हियर HEAR, हियर यू YOU, आई हियर यू। मतलब कि हाँ, मैंने सुना तुम जो कह रहे हो। इसका मतलब होता है shows them that their feelings and opinions are being acknowledged। ये दिखाता है कि उनकी जो बात है, ओपिनियंस है, फीलिंग्स है, वो सुने जा रहे हैं, एक्नॉलेज किए जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, आई हियर यू एंड आई कैन टेल दैट दिस सिचुएशन हैज बीन रियली अपसेटिंग फॉर यू। कि हाँ, मैंने सुन लिया तुम्हें एंड मैं बता सकता हूँ कि ये सिचुएशन तुम्हारे लिए आसान नहीं रही है, तुम अपसेट हो रहे हो इससे। तो इस तरीके से क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को लगता है कि आप उसकी बात सुन रहे हो। क्लियर? इसी के बाद जो 7th फ्रेज है शाम का वो था लेट अस अग्री टू डिसअग्री या लेट्स अग्री टू डिसअग्री। LET_S, लेट्स अग्री AGREE, अग्री टू TO2, डिसअग्री DISAGREE, डिसअग्री। यानी कि suggest respectfully ending the argument without forcing agreement। यानी कि आप जब फोर्सफुली आर्ग्यूमेंट का अंत करें, खत्म करें, एग्रीमेंट करके, सुलह करके, तो तब ये चीज कह सकते हो। जैसे लेट अस अग्री टू डिसअग्री ऑन दिस पॉइंट सो वी कैन मूव ऑन टू अदर मैटर्स। कि चलिए हम अग्री कर लेते हैं कि हाँ, हम दोनों के ओपिनियन अलग है, हम डिसअग्री करते हैं ताकि हम आगे और चीजों के बारे में बात कर सकें। क्लियर? नहीं तो हम इसी पे ही उलझते रहेंगे। राइट? तो आई होप यू गॉट द सेंस। पर फिर भी अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है या कोई चीज समझ नहीं आ रही है, बेझिझक आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके। वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आपको सभी के सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे, यानी कि 368 एपिसोड्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन, डाउट या जो भी आप सोचते हैं, समझते हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मी एन ईमेल। माई ईमेल ID इज divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। तो सिंपल सी बात है कि इस तरीके से आप बात को बिल्कुल अग्री करके डिसअग्री कर सकते हैं। इसी के बाद जो 8th फ्रेज है शाम का वो था व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू टू रिजॉल्व दिस। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक, WHAT, व्हाट डू DO, UYOU, थिंक THINK, थिंक, we WE, we, can CAN, can, do DO, do, to resolve RESOLVE, resolve this, THIS, this। यानी कि शिफ्ट द फोकस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग टुगेदर। कि प्रॉब्लम का हल इकट्ठे मिलके निकालने पे फोकस करता है फ्रेज। क्लियर? जैसे What do you think we can do to resolve this issue? I'm open to suggestions। कि तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैं सजेशन सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। So what do you think we can do to resolve this issue? I'm open to suggestions। तो चलिए, ये हो गए हमारी बहुत ही खूबसूरत 4 phrases for the second segment of this 368th episode। Let me take a quick break and I'll be right back with the remaining segments। बात चल रही है आज ऐसे phrases और words की जो हम सभी यूज कर सकते हैं अपनी conversations में to avoid arguments and to avoid anger and keep the conversations calm। बहुत गुस्सा आता है आजकल, सभी को बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्से को ठंडे रखने के लिए ये कॉन्वर्सेशनल थॉट्स और
फ्रेजेस और वर्डिंग्स बहुत हेल्पफुल रहेंगी, हैंडी रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर, जल्दी से पानी पियाइए और बात करेंगे आगे और फ्रेजेस की। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. In this 368th episode, we are talking about words and phrases that we can use to dodge arguments and heated discussions. तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं हमारे 9th phrase की तरफ, जो कि आ रहा है I apologize if I upset you. I apologize if I upset you. I apologize, 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 if I upset, UPSET, upset you, YOU. I apologize if I upset you, यानी कि offers an apology that can help ease tension even if unintentional. कि अगर गलती से भी आपको लगता है कि आपकी बात से कोई व्यक्ति आहत हो गया है, गुस्सा आ गया उसे, तो आप ये वर्डिंग जो है, ये फ्रेज है, यूज कर सकते हैं। आई अपोलोजाइज इफ आई अपसेट यू, मैं माफी मांगता हूँ अगर मैंने तुम्हें अपसेट किया है, तुम्हारा दिल दुखाया है। सो आई अपोलोजाइज इफ आई अपसेट यू विद माई कमेंट्स अर्लियर, दैट वाजंट माई इंटेंशन। कि अगर मैंने पहले तुम्हें कुछ कहा जिससे तुम्हें दुख पहुंचा है तो मैं माफी चाहूंगा, वो मेरा इरादा नहीं था तुम्हारा दिल दुखाना। क्लियर? सो दैट वाजंट माई इंटेंशन। क्लियर? तो क्या हो गया? आई अपोलोजाइज इफ आई अपसेट यू विद माई कमेंट्स अर्लियर, दैट वाजंट माई इंटेंशन। तो चलिए अभी 10th जो हमारी वर्डिंग आ रही है वो आ रही है लेट्स फाइंड अ मिडल ग्राउंड। लेट अस फाइंड अ मिडल ग्राउंड। LET लेट अपोस्ट्रोफी S हो जाएगा तो लेट्स हो जाएगा। लेट्स फाइंड FIND, फाइंड अ मिडल MIDDLE, मिडल ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। लेट्स फाइंड अ मिडल ग्राउंड यानी कि क्या हो जाएगा? encourages finding a solution that satisfy both sides, कि दोनों जिससे सहमत हो, तो ऐसा कोई सोल्यूशन निकाल के लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? let us find a middle ground that works for both of us regarding this project, कि इस प्रोजेक्ट को लेके कोई ऐसा रास्ता निकालता है जिससे तुम भी खुश हो, मैं भी खुश हूँ और किसी का भी बात ऐसा ना लगे कि जिसकी बात नहीं रखी गई। सो लेट्स फाइंड अ मिडल ग्राउंड। तो अगर आपको लग रहा है कि आप और आपके साथ जिससे बात कर रहे हो आप बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई है, तो आप ये चीज कह सकते हो कि चलो कोई सोल्यूशन निकालते हैं जिससे कि हम दोनों खुश हो, सहमत हो। क्लियर? सो लेट्स फाइंड अ मिडल ग्राउंड। क्लियर? इसी के बाद दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 11th फ्रेज, जो कि आ रहा है आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। I appreciate, APPRECIATE, appreciate your, YOUR, your honesty, HONESTY, honesty. I appreciate your honesty यानी कि recognizes their openness, कि मतलब किसी ने अगर एकदम से बोल दिया तो openness which can create a more positive tone, मतलब किसी ने कुछ कह दिया आपकी बात से बिल्कुल उल्ट था तो आपने क्या कह दिया? आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, कि जो तुम कह रहे हो सच्ची सच्ची बता रहे हो, मुझे अच्छा लगा कि तुमने सच बोला। तो इससे क्या हो जाए, जो गर्मा गर्मी थी वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। तो उसके बाद एग्जांपल जैसे मैं दे देती हूँ, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी इन शेयरिंग योर कमेंट्स विद मी, कि मतलब मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा कि तुमने सच्ची सच्ची बताया कि तुम्हें कैसा लगा ये। तो हो सकता है उसके कमेंट्स इतने अच्छे ना हो, पर आप इस बात को कैसे गर्मा गर्मी से होते होते बचा सकते हो। तो आप ये कह सकते हो, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी इन शेयरिंग योर कमेंट्स विद मी। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। फिर भी कोई डाउट्स है इस वर्डिंग या किसी और वर्डिंग को लेके या किसी भी वर्ड को लेके, तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट में आप अपना डाउट, क्वेश्चन जो भी आप लिखिए, आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। अभी के लिए जो 12th वर्डिंग आ रही है शाम की, वो है इज देयर अनदर वे वी कुड look at this? Is there another way we could look at this? क्या कोई और नजरिया होगा जिससे हम इस चीज को देख सकते हैं? So is there, IS, is there, THERE, there another, ANOTHER, another way, 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 we, WE, we could, 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 look, LOOK, look at, at this, THIS, this. Is there another way we could look at this? यानी कि
opens the conversation to new perspectives, कि कुछ नए तरीके, हो सकता है मेरा तरीका तुम्हारा तरीका कोई और तरीके हैं क्या, तो एक ओपन कर देना कि है तो तुम बताओ या मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इज देयर अनदर वे वी कुड लुक एट दिस इशू दैट माइट हेल्प अस सी आई टू आई, यानी कि कोई और तरीका है जिससे हम इस प्रोजेक्ट या इस इशू को डील कर सकते हैं जिसमें कि हम दोनों सहमत हो। सो इज देयर अनदर वे वी कुड लुक एट दिस इशू दैट माइट हेल्प अस सी आई टू आई। क्लियर, कि सहमति से हम चीज पे देख पाए, बिल्कुल दोनों एक तरफ हो जाए। क्लियर, तो आई होप यू गॉट द सेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वर्डिंग्स हैं जो कि आप अक्सर यूज करके जो गर्मा गर्मी होने वाली है, आर्ग्यूमेंट होने वाला है या फिर कुछ अगर बहस होने लगी है तो उसको डॉज कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेती हूँ, जल्दी से दोहरा लेते हैं इस थर्ड सेगमेंट की जो वर्डिंग्स रही हैं। 9th वर्डिंग थी आई अपोलोजाइज इफ आई अपसेट यू। आई अपोलोजाइज, APOLOGIZE, apologize, if I upset you, PSET, upset you, YOUU, I apologize if I upset you, कि मैं माफी चाहूंगा अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। It means it offers an apology that can help ease tension even if unintentional, कि अगर ना चाहते हुए भी आपकी किसी बात से किसी का दिल दुख गया तो आप ये बोल के ठंडा कर सकते हैं माहौल। जैसे I apologize if I upset you with my comments earlier, that wasn't my intention, कि मैं माफी चाहूंगा कि अगर मेरी कुछ बातों से तुम्हें दुख पहुंचा हो पहले, पर वो मेरी नियत नहीं थी वो ऐसा कुछ करने की। क्लियर, सो दैट wasn't my intention, तो कैसे हो गया, आई अपोलोजाइज इफ आई अपसेट यू विद माई कमेंट्स अर्लियर, दैट wasn't my intention। क्लियर, इसी के बाद जो 10th फ्रेज है शाम का, या यूं कहूँ वर्डिंग जो शाम की थी वो थी लेट्स फाइंड अ मिडल ग्राउंड। LET, let us, 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 find, FIND, find a middle, MIDDLE, middle ground, 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 let's find a middle ground, यानी कि ये क्या हो जाएगा, encourages finding a solution that satisfies both sides, कि दोनों तरफा लोगों की बात रखी जाए, दोनों खुश हों, सहमति करें, तो तब आप कहते हो तो let's find a middle ground, कि ना तुम्हारी ना मेरी बीच का कोई रास्ता। जैसे Let's find a middle ground that works for both of us regarding this project, कि इस प्रोजेक्ट को लेके कोई ऐसा रास्ता निकालते जो हम दोनों जिसमें सहमत हो। So let's find out a middle ground that works for both of us regarding this project। Clear? इसी के बाद जो 11th फ्रेज है शाम का, या यूं कहूँ वर्डिंग जो थी वो थी आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। आई अप्रिशिएट, APPRECIATE, अप्रिशिएट योर, YOUR, योर ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, की जो तुमने सच्ची सच्ची बोल दिया वो मैं प्रेज करता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ कि तुमने सच्ची सच्ची बता दिया। यानी कि इट रिकग्नाइजेस देयर, कह सकते हो ओपननेस, की जिस खुलेपन से उन्होंने बता दिया कि उनको अच्छा नहीं लगा तो आप ऑनेस्टी की कदर करते हैं। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव टोन क्रिएट होगी बात की। जैसे आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी इन शेयरिंग योर कमेंट्स विद मी, कि मतलब अप्रिशिएट करते हो, तारीफ करते हो तुम्हारी कमेंट्स की जो तुमने मेरे साथ ऑनेस्टली शेयर किए। क्लियर, तूने तो कह भी सकता कि नहीं नहीं सब बढ़िया, पर उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने ऑनेस्टली सच्ची सच्ची बता दिया। सो आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी इन शेयरिंग योर कंसर्न्स विद मी, या फिर कमेंट्स विद मी, कुछ भी जो भी। क्लियर, इसी के बाद जो 12th हमारी वर्डिंग थी शाम की वो थी इज देयर another way we could look at this, is there another way we could look at this, कि क्या कोई और तरीका है जिस नजरिए से हम इस चीज पे देख सकते हैं, ना तुम्हारा नजरिया ना मेरा, कोई और नजरिया। तो हमने ये सिंपल सी बात हो गई कि हमने कह दिया कि कोई और तरीका है जिससे हम इसको डील कर सकते हैं, जिसमें ना तुम्हारी हो ना मेरी हो, बीच की हो। सो इज देयर अनदर वे वी कुड लुक एट दिस, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, इज देयर अनदर वे वी कुड लुक एट दिस इशू that might help us see eye to eye, कि कोई और तरीका है जिससे कि हम इस इशू को डील कर लें और वो उस पे हम दोनों ही सहमत हों, तो तब आप ये चीज यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो इसी के साथ ये हो गई हमारी 4 अमेजिंग वर्डिंग्स फॉर दिस सेगमेंट। लेट मी टेक अ ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। बातें चल रही हैं ऐसी वर्डिंग्स की, ऐसे वर्ड्स की जो कि आप यूज करके डॉज कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स और एंगर को। बने रहिए, मिलती हूँ ब्रेक के उस पार, स्टे ट्यून्ड।
So now we are in the fourth segment of this 368th episode and बात चल रही है आज ऐसी वर्डिंग्स की, ऐसे वर्ड्स की जो कि आप यूज करके किसी गुस्से वाले माहौल में किसी आर्ग्यूमेंट या किसी बहस बासे को रोक सकते हैं। तो काफी दिलचस्प वर्डिंग्स रही हैं अभी तक, तो चलिए देखते हैं आगे कौन सी वर्डिंग्स हैं। 13th वर्डिंग जो आ रही है शाम की वो है आई डोंट वांट अस टू आर्ग्यू। आई डोंट वांट अस टू आर्ग्यू। I don't D-O-N''T. I don't want W-A-N-T. Want us, U-S, us, to T-O-2, argue, A-R-G-U-E, argue. मैं नहीं चाहता कि हम बहसें। I don't want us to argue. यानी कि acknowledges that disagreement and shows a desire of peace. कि मतलब ये दिखाता है कि तुम चाह रहे हो कि हम डिसएग्री ना करें और शांतिपूर्वक बात करें। क्लियर? तो एग्जाम्पल जैसे हो सकता है I don't want us to argue. I value our relationship more than this disagreement. और भी ज्यादा वैल्यू देता हूँ और ये डिसएग्रीमेंट मायने नहीं रखता। So I don't want us to argue. I value our relationship more than this disagreement. कि मेरे लिए हमारा रिलेशनशिप और इम्पोर्टेंट है इस डिसएग्रीमेंट से। क्लियर? इसी के बाद जो 14th वर्डिंग है शाम की वो है कैन वी रिविजिट दिस लेटर। कैन वी रिविजिट दिस लेटर। CN can VWE revisit 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 this 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 later LATER later. Can we revisit this later? Suggest pausing the conversation to avoid heated words and allow time to cool down. यानी कि जब गुस्से में हो आप और आपको लग रहा है कि आप भी कुछ बोल जाओगे, अगला व्यक्ति भी कुछ बोल जाएगा, तो आप क्या कह रहे हो कि क्या हम इस बात पे बाद में आ सकते हैं, अभी रुक जाओ, थोड़ी टाइम ब्रेक ले लें। सो कैन वी रीविजिट दिस लेटर, कि क्या हम वापस इस बात पे बाद में आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इसे गुस्से के एक माहौल को टाल सकते हैं ये बोल के। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैन वी रीविजिट दिस लेटर व्हेन वी आर बोथ फीलिंग कामर, कि जब बाद में हम दोनों ही कामर होंगे और शांत होंगे तब हम इस बात पे आ सकते हैं क्या बाद में। सो कैन वी रिविजिट दिस लेटर व्हेन वी आर बोथ फीलिंग कामर। क्लियर? इसी के बाद जो 15th फ्रेज या यूं कहूं वर्डिंग है शाम की वो है आई वैल्यू योर ओपिनियन। आई वैल्यू योर ओपिनियन। I value 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 your 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 opinion OPINION opinion. I value your opinion यानी कि shows appreciation for their input which can reduce कह सकते कि हिटरनेस और एंगर। तो ऐसी चीज बोल दोगे तो इससे क्या होगा कि आप दिखा रहे हो कि आप जो भी वो कह रहे हो उसको वैल्यू देते हैं, तो इससे क्या जो भी थोड़ा सा आनाकानी है वो कम हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई वैल्यू योर ओपिनियन एंड वांट टू मेक श्योर वी आर बोथ हर्ड इन दिस डिस्कशन। यानी कि आप बात कर रहे हो किसी से तो आपने क्या कह दिया, मैं तुम्हारे ओपिनियन की इज्जत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को सुना जाए इस डिस्कशन में। यानी कि जो तुम बोल रहे हो वो मैं सुनूं, जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम सुनो। क्लियर? सो आई वैल्यू योर ओपिनियन एंड वांट टू मेक श्योर वी आर बोथ heard in this discussion. Clear? इसी के बाद जो 16th वर्डिंग है शाम की वो है let's focus on what we agree on. Let us focus on what we agree on. LET let us us focus 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 on on what 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 we we agree 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 on on. Let's focus on what we agree on यानी कि redirects attention to common ग्राउंड्स इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, की उन चीजों पे ध्यान डालना जो इस पे हम दोनों अग्री करते हैं बजाय उनके जिन पे हम अग्री नहीं करते। जैसे लेट अस फोकस ऑन व्हाट वी अग्री ऑन टू बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर मूविंग फॉरवर्ड, की मतलब चलो उस बारे में बात करते हैं जो हम दोनों अग्री करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें और आगे बात बढ़ा सकें। क्लियर? सो लेट अस फोकस या फिर क्या कह सकते हैं, लेट अस फोकस ऑन व्हाट वी अग्री ऑन टू बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर मूविंग फॉरवर्ड, की ताकि हम आगे बात बढ़ा सके, तो उसके लिए एक बेस बन जाएगा। तो इसी के साथ ये हो गए हमारी 4 बहुत ही खूबसूरत वर्डिंग्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 368th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th वर्डिंग इस शाम की थी आई डोंट वांट अस टू आर्ग्यू। I don't DONT don't want 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 us 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 to TO2 argue ARGUE argue, यानी कि it acknowledges the
disagreement and shows a desire for peace। कि ये दिखाता है कि आप पहचान रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट हो रहा है हम दोनों में, और ये भी पहचान रहे हैं कि पीस, आप चाहते हो कि पीस हो, शांति हो जाए, तो वो ये दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या बोला था, आई डोंट वॉन्ट अस टू आर्ग्यू, आई वैल्यू अवर रिलेशनशिप मोर देन दिस डिसएग्रीमेंट। कि मतलब क्या हो गया एग्जाम्पल, कि मैं आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता, मैं जो हमारी रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, बॉन्ड है, उसे और भी ज्यादा इज्जत देता हूँ इस एग्रीमेंट के बजाय। क्लियर? तो ये एग्रीमेंट कहीं नहीं, मतलब होता है ना कि इंपॉर्टेंट मिले तुम हो, ये एग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट नहीं। इसी के बाद जो 14th वर्डिंग है शाम की, वो थी कैन वी रिविजिट दिस लेटर। Can we revisit this later? CANVWE, we revisit, REVISIT, revisit this, THIS, this later, 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 can we revisit this later, यानी कि suggesting pausing the conversation to avoid heated words and allow time to cool down। कि मतलब कि वो जो गर्मा गर्मी है उसको रोकने के लिए थोड़ा टाइम देना ताकि दोनों शांत हो जाए। जैसे can we revisit this later when we are both feeling calmer, मतलब कि हम बाद में इस बात को डिस्कस कर सकते हैं जब हम दोनों थोड़े शांत होंगे। इसी के बाद जो 15th फ्रेज है शाम का, या वर्डिंग है, वो थी आई वैल्यू योर ओपिनियन, I value, VALUE, value your, YOUR, your opinion, 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 यानी कि shows appreciation for their input which can reduce जो भी है hardship या anger। क्लियर? तो इसमें आप पहचान रहे हो कि आप वैल्यू करते हो, इज्जत देते हो उनकी बात का। जैसे आई वैल्यू योर ओपिनियन एंड वांट टू मेक श्योर वी आर बोथ हर्ट इन दिस डिस्कशन। कि मैं वैल्यू करता हूँ जो भी तुम बोल रहे हो, मैं इज्जत देता हूँ उसे, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को सुना जाए इस डिस्कशन में। जो तुम बोल रहे हो वो मैं सुनूं, जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम सुनो। इसी के बाद जो 16th वर्डिंग है शाम की, वो थी लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी अग्री ऑन, LETS, लेट्स फोकस, FOCUS, फोकस ऑन, ON, what, WHAT, what we agree, AGREE, agree on, यानी कि बात उस पे करते हैं जो हम दोनों अग्री करते हैं, वो बात छोड़ो जिसपे हम अग्री नहीं कर रहे, ताकि आगे बात बढ़ाई जा सके। ठीक है? रीडायरेक्ट अटेंशन टू कॉमन ग्राउंड्स इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, let us focus on what we agree on to build a foundation for moving forward, की ताकि बात आगे बढ़ाई जा सके। क्लियर? तो ये हो गया हमारे 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग से दिलचस्प सी वर्डिंग्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 368th एपिसोड। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां हम थोड़ी सी गपशप और करेंगे। स्टे ट्यून्ड। दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 368th एपिसोड, और आज हमने बात की है ऐसे 16 वर्डिंग्स की, फ्रेजेस की, वर्ड्स की जो कि आप यूज कर सकते हैं टू डॉज और अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट और एंगर। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है जब हम बात कर रहे हो किसी व्यक्ति से, तो किसी बात पे हमारी बनती नहीं, या फिर ओपिनियंस डिफर कर जाते हैं, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, उसकी वजह से बहस होने लगती है, कई बार गुस्सा आ जाता है। तो कैसे इन चीजों को, इन हालातों को डॉज किया जाए, यानी कि अवॉइड किया जाए, और कैसे कामली, शांति से फेस किया जाए या शांति से बात को संभाला जाए, तो इसके लिए ये वर्डिंग्स की आज हमने बात की है, और मुझे काफी दिलचस्प लगे क्योंकि हम सभी को कभी ना कभी गुस्सा आ जाता है। तो चलिए आज के ये वर्डिंग्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, व्यूज शेयर कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जाके, या फिर यूट्यूब चैनल पे जाके रेडियो उड़ान के नाम से जो है, वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप बिल्कुल किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने डाउट, क्वेश्चन लिख दीजिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। नहीं तो आप रेडियो उड़ान के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स या लिंक्डइन पे जाके अपना व्यूज, थॉट्स, ओपिनियंस जरूर शेयर कीजिए, एंड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। तो कोई अगर आप चाहते हैं कंसेप्ट इस शो का हिस्सा बने, वो भी आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, और यह आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, या फिर divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी मैं आपको थर्सडे 7 to 8 PM एंड फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को डायरेक्ट फ्रॉम नियर डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप enhancing your English vocabulary. Good luck.
You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com